न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लिव इन रिलेशनशिप की। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस कानून तो नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी भी नहीं है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत बालिग जोड़ों को लिव इन में रहने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिव इन में रह रहे एक जोड़े को हाईकोर्ट से झटका लगा। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अलग अलग धर्म के एक जोड़े की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अलग अलग धर्मों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को शादी की तरह नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत इस रिश्ते को शादी की मान्यता नहीं मिलती, तब तक लिव इन में रह रही महिला को लखनऊ के महिलाओं के प्रोटेक्शन होम में रखा जाए। अयोध्या के रहने वाले इस लिव इन जोड़े ने मांग की थी कि लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि अपहरण और 366 यानी कि शादी के लिए मजबूर करने के अपराध से जुड़ी एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील रखी कि लड़का लड़की दोनों लंबे समय से दोस्त हैं और बालिग हैं। वकील ने बताया कि जब लड़की ने लड़के के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उसके घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की अपने घर से भाग गई और अपनी मर्जी से लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कोर्ट में वकील ने दलील दी कि कानून के मुताबिक प्रेमी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, इसलिए लड़के के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। प्रेमी जोड़ी की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता अलग अलग धर्म के हैं और उन्होंने धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत कन्वर्जन के लिए आवेदन नहीं किया है। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि बिना धर्म परिवर्तन किए इस जोड़े का लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानून के खिलाफ है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर शादी की तरह नहीं माना और एफआईआर रद्द करने की अपील ठुकरा दी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर उन्हें किसी तरह का खतरा है तो वे कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े इस नए मामले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लिव इन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद मैरिज, दोनों बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मैरिज एक बहुत सेक्रेड बॉन्ड है मेरे अकॉर्डिंगली, तो जो दो फैमिलीज को और दो पीपल को एक साथ मर्ज करता है और इट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है। मैरिज हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं तो हम अपने अप्स एंड डाउन सब कुछ एक साथ डील करेंगे। वेयर एज इन लिव इन के अंदर आजकल का जो स्टेटस चल रहा है सोसाइटी के अंदर, when two people feel comfortable towards each other they are in live in, but जब उन्हें ये लगता है कि ठीक है अब चीजें नहीं जा रही, हमारे worthwhile नहीं हो रही, so they feel okay that we should break all these kind of stuff. So I don't think live in and marriage can be compared to each other. I think ये इंडिविजुअल चॉइस है, जो कपल जिन्होंने मतलब शादी के बंधन में आना है, सो इट्स देयर चॉइस कि लाइक बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम साथ तो उन दोनों को ही रहना है। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है और इसमें हर जाति धर्म के लोगों के लिए अलग अलग सहूलियतें हैं, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज हैं, तो उसको हम किसी कोर्ट या किसी बाउंडेशन पे नहीं रख सकते। रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, जो दो एडल्ट लोग हैं अपने हिसाब से अपने लाइफ जीना चाहते हैं, इंडिविजुअलशिप है उनके अंदर, तो उनके अंदर मैं नहीं मानता कि कोर्ट को भी किसी भी तरीके का इंटरफियर करने का अधिकार होना चाहिए। तो शादी का जो मैटर है वो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। जब जो काम सोसाइटी के थ्रू होता है उसको लीगल या इनलीगल करने का कोई राइट नहीं होता। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप शादी का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है जिसमें आप दो लोग एक मेच्योरिटी के हिसाब से आप अपना लाइफ गुजार रहे हैं। कोर्ट सही है अपनी जगह और हम भी कोर्ट के ही साथ हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तब साथ हैं जब वो सही खुद करेंगे। और लिविंग के रिलेशन में उन्होंने बिल्कुल सही फैसला दिया। लिविंग एक अंधा फैशन है जिसमें लड़की की तो जिंदगी बर्बाद होती ही होती है।